नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, रिसेंटली FAO के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है। ये रिपोर्ट कृषि और खाद्य सुरक्षा के ऊपर में है। तो क्या है रिपोर्ट के बारे में जानकारी सब कुछ दूंगा इस वीडियो के अंदर में। और डिजास्टर मैनेजमेंट से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्रीकल्चर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एस्पेक्ट से, चाहे आप मेंस की कॉपी में ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फूड सिक्योरिटी का। और इस पे ऐसा कोई भी टॉपिक आता है तो मैं क्लासेस लेता हूँ, इसलिए मुझे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, इसलिए मैं एक इसके ऊपर में क्लास लाने का सोचा। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, क्योंकि यार वीडियोस बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। पता नहीं क्या उनको प्रॉब्लम है लाइक करने से। खैर, ये मैं बार बार बोलता हूँ बट आज भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन तक भी ये जानकारी पहुंचाइए। हम लोग जुड़ चुके हैं अब टेलीग्राम के ऊपर में, ठीक है। टेलीग्राम आईडी मैंने बना दी है मेंस बाबा के नाम से, और टेलीग्राम आईडी का लिंक जो इस चैनल है, ऑफिशियल चैनल मेंस बाबा का, उसके ऊपर में अपलोडेड है। आपको अबाउट में जाके लिंक मिल जाएगा। तो ऑफिशियल चैनल, ऑथराइज चैनल पे ही ज्वाइन करें और किसी चीज़ पे ज्वाइन ना करें, क्योंकि वो मेरे द्वारा ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इंपॉर्टेंट रहेगा जीएसएस पेपर 3 से, दैट इज फूड सिक्योरिटी। न्यूज में बात करें साथियों, न्यूज में क्या है, रिसेंटली FAO के द्वारा, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, किसका, यूनाइटेड नेशन का, एक उन्होंने रिपोर्ट रिलीज किया है। किसके ऊपर में, डिजास्टर, इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। यानी डिजास्टर जिस तरह का आ रहा है, डिजास्टर साथियों, हमेशा डिजास्टर से हमें लगता है कि ये एक तरह का आपदा है। तो आपदा आपको सिर्फ लगता है क्लाइमेट, नहीं, ये सिर्फ साथियों क्लाइमेट तक सीमित नहीं होता। ये बात को याद रखिएगा कि डिजास्टर, जब हम इंपैक्ट की बात करेंगे तो सिर्फ इसमें क्लाइमेट नहीं आएगा, अदर सर्कमस्टांसेस भी काम कर सकते हैं एज एन डिजास्टर, एज एन आपदा। तो इस चीज सेंटेंस को याद रखिएगा कि डिजास्टर रिपोर्ट रिलीज किया है किसके द्वारा, डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट रिलीज किया गया किसके द्वारा, FAO के द्वारा, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये एक यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का नहीं, याद रखिएगा। तो रिपोर्ट में क्या कहा गया है साथियों, सबसे पहले तो ये फर्स्ट एवर ग्लोबल रिपोर्ट है। देखिए FAO की बात करें, ठीक है, FAO की बात करें भारत का, तो भारत का FAO तो बहुत ज्यादा रिपोर्ट रिलीज करता ही है और हर देश ने अपना अपना बना रखा है, तो ठीक है। लेकिन जब हम साथियों ग्लोबल स्तर पे बात करते हैं तो ग्लोबल स्तर पे हमें चीजें अलग देखने को मिलती है। और इसके कारण क्या होता है कि ग्लोबली जो डेटा लैग कर रहा है या बहुत सारा प्रॉब्लम होता है वो निकल के नहीं आता। इसलिए इस बार UN के द्वारा डिसीजन लिया गया, क्यों ना हम लोग ये ग्लोबल रिपोर्ट निकालें, किसके ऊपर में, डिजास्टर के ऊपर में, किसका, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी का। तो ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट एवर ग्लोबल रिपोर्ट है, एस्टिमेशन है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इसलिए बन जाता है क्योंकि ये फर्स्ट एवर है। इसमें यह जानकारी दी जा रही है कि हालांकि जो देश हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के देश हैं, उनके अंदर में बहुत ज्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और डेटा नहीं उपलब्ध होने के कारण हो सकता है अगर उस डेटा को ध्यान में रख के ये डेटा निकालते हैं तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े निकाले गए हैं FAO के द्वारा वो उससे भी ज्यादा होते। तो इसीलिए यहां बताया गया है कि आंकड़े को ध्यान में नहीं रख सकते हम लोग यहाँ पे, यानी जो बताया जा रहा है। तो ये भी संतुष्ट नहीं है बात कि भैया जो लॉस हुआ है, यानी 3.8 यहाँ पे ट्रिलियन का जो लॉस बताया जा रहा है, वो लॉस ऐसा नहीं है कि ये लॉस इतना ही है, ये लॉस इससे भी अधिक हो सकता है। लेकिन जो देश काम कर रहे हैं वो अपने स्तर पे आंकड़ों को नहीं निकालते हैं कई बार, जिसके कारण से ये डेटा आपको कम देखने को लग सकता है। तो ये लास्ट 3 इयर्स का डेटा निकाला गया, 30 इयर्स का, सॉरी माफ कीजिएगा, 30 इयर्स का डेटा निकाला गया किसके ऊपर में, क्रॉप्स एंड लाइवली स्टॉक प्रोडक्शन के ऊपर में। और जब ये डेटा को निकाला गया तो उन्होंने कहा लगभग 3.8 ट्रिलियन वर्थ का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। और
अगर हम जीडीपी वाइज साथियों बात करें तो प्रति वर्ष 5% की हानि देखने को हमको मिल रही है। साथ ही साथ कुछ मुख्य हाइलाइट बताए गए कि इस लॉस में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लॉस है। देखिए एग्रीकल्चर लॉस बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, जैसे डिजास्टर रिस्क हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, कम होते जा रही हैं, क्लाइमेट कंडीशन खराब हो रहा है आने वाले वक्त में, और अभी भी आप देख सकते हो इसके ऊपर में मैंने क्लासेस लिया था। ठीक है, ये क्लाइमेट कंडीशन एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पे लॉस हमको देखने को मिल रहा है। फूड सिक्योरिटी में अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, दूसरी बात कि ये लॉस कहा जा रहा है कुछ इस प्रकार है, अगर हम लास्ट 3 डिकेड्स का देखें तो 3 डिकेड्स के अंदर में 69 मिलियन टन का लॉस सिर्फ अनाज के केस में है, और ये इतना बराबर है जितना एक साल में 2021 का फ्रांस ने उत्पादन किया है वो उसके बराबर में लॉस है। यानी एक समझ रहे हो आप, पूरा सर्वश्रेष्ठ एक देश के बराबर अनाज का बर्बादी हो रहा है इस धरती के ऊपर में। और ये लॉस सिर्फ ऐसा नहीं है साथियों किसी एक प्रमुख कारण से हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि डिजास्टर का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज हो सकती हैं, सही तरीके से फाइनेंस नहीं किया जा रहा है, काफी सारे यहाँ पे लैक हो सकते हैं और जिसके कारण से ये लॉस देखने को मिल रहा है। अनाज उग रहे हैं, अनाज का भंडारण सही तरीके से नहीं हो रहा है, बहुत सारे प्रमुख कारण यहाँ पे निकल के आ सकते हैं। अब हम लोग मीट, उसके बाद आपका हो गया डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स की बात करें तो लगभग ऑन एन एवरेज 6 मिलियन टन पर ईयर का लॉस देखने को मिल रहा है। ये लॉस किसके बराबर है? तो ये लॉस मीट, डेयरी प्रोडक्शन और एग प्रोडक्शन है किसके बराबर? जितना मैक्सिको और भारत के अंदर में 2021 में प्रोडक्शन हुआ, कितना, यहां देखिए 2 देश को लिया जा रहा है, एक तो मैक्सिको, दूसरा इंडिया, भारत। 2021 में जितना प्रोडक्शन किया गया भारत के द्वारा किसका, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स और एग का, उतना ज्यादा लॉस यहां पे देखने को मिल रहा है एक साल के अंदर पूरे ग्लोबल लेवल पर। तो कितने हैवी अमाउंट में लॉस हो रहा है तो ये आप देख सकते हैं। रीजनल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो सकता है। रीजनल डिफरेंस की अगर हम लोग साथियों बात करें तो एशिया तो सबसे टॉप पर आ रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शेयर है इसका लॉस के अंदर में। उसके बाद अफ्रीका है, यूरोपियन है, उसके बाद अमेरिकन कंट्रीज हैं, और ये भी ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत डिफरेंसेस में, इनमें भी समांतर लॉस देखने को मिल रहा है। वेदर हम बात करें साथियों हाई इनकम कंट्रीज के बारे में, लो, मिडिल इनकम, लोअर इनकम या अपर इनकम, चाहे आप किसी भी ग्लोबल लेवल पे देश की बात करो, लॉस सब जगह सामान्य देखने को मिल रहा है। हाँ, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक की प्रमुख कुछ बातें थी जो हम लोगों ने बात कर लिया। अब बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर का क्या यहां पे हो रहा है। देखिए प्रति वर्ष अगर हम 1970 से बात करते हैं, 1970 के दशक से, तो 100%, 100 यहां पे लिखा है बट परसेंटेज यहां पे कुछ दिया है कि नहीं मुझे ये नहीं पता, बट यहां पे हाँ इवेंट्स को लिया जा रहा है कि 100 इवेंट्स होते थे, आपदा के ऐसे 100 इवेंट्स होते थे, जहां पे नॉर्मली कंडीशन अभी 100 चल रहा था, बट ये अचानक से इंक्रीज हो गया और अब प्रेजेंट में ये 400 इवेंट हो चुके हैं साथियों। यानी प्रति वर्ष 400 घटनाएं ऐसी होती है। लास्ट 20 साल में ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि हो रही है प्रति वर्ष 400, तो आप इसको 20 से गुना कर लीजिए कितना ज्यादा इवेंट हो चुका अभी तक। ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हो लगभग कितना 100 से लेके 400 इवेंट्स, तो 300 का यहाँ पे उछाल हम लोग को देखने को मिल रहा है। 300 का उछाल जो देखने को साथियों मिल रहा है, इससे जो अनाज की बर्बादी है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। डिजास्टर इवेंट्स जो है बहुत तेजी से इंपैक्ट डाल रहे हैं कंट्रीज के ऊपर में, चाहे वो आपका ले लीजिए सोशल या इकोलॉजिकल वर्नेबिलिटीज के केस में, और इस तरह से गरीबी भी बढ़ रही है, इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, ओके, अनाज की दिक्कत आ रही है, हेल्थ इमरजेंसीज क्रिएट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि अनाज के लॉस होने से आपका एक नॉर्मल केस है, नहीं, ये नॉर्मल केस नहीं है। इससे आपके प्रोवर्टी में दिक्कत आ रहा है, उसके बाद आपका इनइक्वालिटी आ रहा है, और तमाम चीजें यहाँ पे आ रही हैं। और कुछ ना कुछ प्रमुख कारण ये भी है, याद रखिएगा कि ये भी की इंडिकेटर है। तो डिजास्टर की इंडिकेटर्स में भी याद रखिएगा ये क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर है जो अनाज की बर्बादी करा रहा है। पॉवर्टी, एक्सेस नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है गरीब लोगों को, इनइक्वालिटी है, अनाज हम सही तरीके से वितरण नहीं कर पा रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन का ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, इसके कारण ये भी हो सकती है, हेल्थ इमरजेंसी एक कॉजेज हो सकता है जो पेंडेमिक के अंदर में हम लोग को देखने को मिला। तो ये कुछ कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे बताए गए हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो किए जा रहे हैं, जैसे अनसस्टेनेबल लैंड को यूज करना।
कई जगह पे आप देखोगे कि लगातार बिल्डिंग बन रही है, दिन रात आप देखिए बिल्डिंग्स बनाने में कितने लोग बिजी हो गए हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। लैंड का जो यूज है प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, प्रॉपर एक यूज नहीं हो रहा है। पहला कारण हम लोग को यहां मिल रहा है कि अनसस्टेनेबल लैंड यूज। दूसरा कारण मिल रहा है मैनेजमेंट, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। जो भी अगर खेतों में अनाज उग रहा है, उगने के बाद प्रॉपर उसका भंडारण, वितरण, ये चीजें साथियों हम लोग को यहाँ प्रॉपर देखने को मिल नहीं रही है। तो मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम यहाँ पे कर रहा है। दूसरा आर्म कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े देख लीजिए, रशिया यूक्रेन वॉर देख लीजिए, इजराइल फिलिस्तीन वॉर देख लीजिए, इजराइल हमास वॉर देख लीजिए। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसके बाद इन्वायरमेंटल तो अपना काम कर ही रहा है भैया। तो एक्सट्रीम केस में बात करेंगे तो एक्सट्रीम केसेस में हम बात कर सकते हैं कि एक तो आपका जो माइग्रेशन हो रहा है वो भी प्रमुख कारण हो सकता है इसके लॉसेस का। अब मानिए किसी देश में अनाज उग ही नहीं रहा, ठीक है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं या कुछ भी कारण हो सकता है, फिर लोग माइग्रेट करके किसी और देश में चले जा रहे हैं, फिर वहां से माइग्रेट करके किसी और देश में चले जा रहे हैं, किसी और जगह पे, तो इससे माइग्रेशन भी हो रहा है, ठीक है, लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। फार्मर्स जो हैं वो भी इस तरह की चीजों को अब झेल नहीं पा रहे हैं, बहुत केसेस खराब हो रही है यहाँ पे। तो कुछ कुछ यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर में सजेशन दिए गए हैं, प्रॉब्लम इन्होंने बता दिया। अब कई बार ऐसे कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ता हूं साथियों, और आपको अपने चैनल पे भी पढ़ा रखा है मैंने, जहां पे सॉल्यूशंस नहीं दिए जाते हैं। मैंने बताया ना कि कभी भी किसी रिपोर्ट को पढ़िए तो उसके सॉल्यूशंस को जरूर पढ़िए, सजेशंस को जरूर पढ़िए, क्योंकि मेंस में आपको यही लिखना है। प्रॉब्लम्स आप कितना लंबा बता सकते हो, इस पे मार्क्स नहीं मिलता। मार्क्स आपको तब मिलेगा जब आप अच्छा सॉल्यूशन लिखोगे, आप एक काउंटर बैलेंस सॉल्यूशन लिख पाओगे। सिर्फ आपने प्रॉब्लम्स भर दिए कॉपी में, तो प्रॉब्लम्स तो देश में है ही, तो आपको आईएएस क्यों बनाया जा रहा है? सॉल्यूशन करने के लिए ही ना। तो फिर यही चीजें बच्चे लैग कर जाते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार रिपोर्ट्स में सजेशन नहीं दिए रहते, तो मैं अपने से सजेशन फिर अपने स्तर पे आपको बताता हूं। बाकी आप अपना भी इसमें प्लस कर सकते हैं। अगर आपको ये सजेशंस अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप भी आप काउंटर सोल्यूशन आप कुछ दे सकते हैं अपना। तो पहला यहाँ पे बताया जा रहा है कि फार्म लेवल पे जो डिजास्टर रिस्क है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। फार्मर्स को लॉस हो इसके लिए सबसे पहले इसको अवॉइड करने के लिए सरकार को सामने आना पड़ेगा, यहाँ पे मांग किया जा रहा है एफएओ के द्वारा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट लेवल को ध्यान रखना चाहिए। हम एक इन्वेस्टमेंट लेवल साथियों देखते हैं कि किसी भी कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट लेवल होना चाहिए, इस चीज का बात करते हैं। जैसे मानिए कोई कंपनी ए प्रोडक्ट बना रही है, फिर कोई कंपनी बी प्रोडक्ट बना रही है, फिर कोई कंपनी सी प्रोडक्ट बना रही है, तो हम लोग ने इसमें इन्वेस्टमेंट को तय रखा है कि हाँ भैया इतना तक इन्वेस्ट करोगे तो माइक्रो में आओगे, इतना इन्वेस्ट करोगे तो स्मॉल में आओगे, इतना इन्वेस्ट करोगे तो मीडियम में आओगे। सो ये क्या हम लोग ने किया है, हम लोग ने तय कर रखे हैं, दायरे तय कर रखे हैं। लेकिन ये दायरे साथियों एग्रीकल्चर के अंदर में तय नहीं है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो हमारी मांग है, जो हमारा सप्लाई है, उसमें दिक्कत आ सकता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे कारण बन सकते हैं। दूसरा, हम लोग को ध्यान रखना होगा कि फोरकास्ट कर सके हम लोग, ठीक है, हैजार्ड्स को, यानी आने वाले वक्त में किस किस तरह के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किए जाए ताकि क्लाइमेट का जो असर है उन पर ना पड़े। इसके लिए हमें रिसर्च करना होगा, R&D सेक्टर्स बैठाने होंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ सजेशन दिए जा रहे हैं कि डेटा को इंप्रूव कीजिए भैया। डेटा मैं बोलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप कभी भी किसी देश में अच्छा डिसीजन तभी ले सकते हैं जब आपके पास सेंट्रिक डेटा हो, और सेंट्रिक डेटा नहीं होने के कारण ही कभी कभी पॉलिसीज बनने में दिक्कत आती है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों यहाँ मस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया जा रहा है एफएओ के द्वारा, ठीक है। मल्टी सेक्टरल इंप्रूवमेंट करना, ओके, बहुत सारे पॉलिसी नीति निर्माण बनाने की बात कही जा रही है। इनहांस करना इन्वेस्टमेंट को, फिर से वही पॉइंट, एक तरह से इन्वेस्टमेंट को इनहांस करना। तो ये कुछ प्रमुख सजेशन दिया गया है एफएओ के द्वारा। आप चाहो तो इसमें अपना सजेशंस भी जोड़ सकते हैं। तो ये कंप्लीटली रिपोर्ट थी एफएओ के द्वारा कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर में मैंने डेटा वाइज सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे। शेयर करें ये सेशन अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।